हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 12 है ना, हिस्ट्री, अध्याय 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उससे आगे। तो दोस्तों, ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हाईलाइट करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार अहिंसात्मक विरोध की विशिष्ट तकनीक माने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया, जिसमें विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द माने भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का इस्तेमाल कहाँ किया? दक्षिण अफ्रीका में। और सभी धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया, माने भाईचारा बढ़ाने का प्रयास किया, तथा उच्च जाति भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी। इसलिए चंद्रन देवसेन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया, है ना। तो चंद्र देवसेन ने क्या क्या कहा है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को क्या बनाया? महात्मा बनाया, है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका 1905 से 1907 के स्वदेशी स्वदेशी माने स्व माने अपने देश का आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। तो 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये दोस्तों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने मजदूरों और किसानों को अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया तथा अपने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की। तो गांधी जी ने पहली महत्वपूर्ण जो सार्वजनिक उपस्थिति हुई थी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने मजदूरों, किसानों, है ना, अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया और अपने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद और खेरा 1918 में की गई। तो चंपारण सत्याग्रह कब किया गया दोस्तों? 1917 में, तथा अहमदाबाद और खेरा 1918 में की गई। पहल से गांधी जी एक ऐसी राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। तो राष्ट्रवादी, राष्ट्र माना देश, है ना, ऐसी विचारधारा जो वो अपने देश के लिए सोचे, तो महात्मा गांधी की ऐसी विचारधारा थे। तो गरीबों के लिए सहानुभूति थी। 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो प्रेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ छप नहीं सकता है, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी, बिना, है ना, जांच नहीं होना और सीधे जेल में डाल देना है। आगे चल करके सर सिडनी रोल्ट समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा। तो 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी, और आगे चल करके सर सिडनी रोल्ट समिति की सिफारिश के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे। तो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन में छात्रों, वकीलों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो छात्रों, वकीलों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सरकारी संस्थाओं का परित्याग किया गया। मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल और वनवासियों द्वारा वन कानून का उल्लंघन। तो मजदूरों द्वारा कारखानों में हड़ताल और वनवासियों द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट 5 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा का कांड। 5 फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा में पूर्वा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। तो 5 फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा में पूर्वा एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया और उसमें आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वाले दोस्तों मारे गए। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की गई दोस्तों। तो 11 फरवरी को क्या हुआ दोस्तों? 1922, है ना, असहयोग आंदोलन की समाप्ति। तो आगे बात करते दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी मार्च का शुरुआत हुआ। 6 अप्रैल 1930 को 78 सहयोगी 24 मील दूरी नमक बना करके दांडी यात्रा को समाप्त किया। तो 78 सहयोगी द्वारा, है ना, 24 मील दूरी नमक बना करके दांडी यात्रा को क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं क्या है दोस्तों, नमक यात्रा के 3 कारण। इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया के नज़र में आए। यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो एक राष्ट्रवादी गतिविधि थी, है ना, पूरे देश के लिए ये मुद्दा था जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अंग्रेज़ों को अब यह एहसास हुआ कि उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिकेगा। तो अंग्रेज़ों को महसूस हो चुका था कि अब मेरे को भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, वरना। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ दोस्तों। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, कैदियों की रिहाई। तो जिसकी शर्तें क्या था दोस्तों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना था, कैदियों की क्या करना था दोस्तों? रिहाई करना था। तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति शामिल थी। तो तटीय इलाकों में क्या है दोस्तों? नमक उत्पादन की अनुमति शामिल थी। आगे बात करते दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ। इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था। तो यह आंदोलन क्या है दोस्तों कि भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना चाहता था, जहां महात्मा गांधी ने भारतीयों से करो या मरो का आह्वान किया था। कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को भारत से वापस चले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। तो कांग्रेस ने अंग्रेज़ों को भारत से वापस चले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। 30 जनवरी 1948 को, है ना, 30 जनवरी 1948 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई। तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार करके गांधी जी की हत्या कर दी गई। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।